अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल हूँ और आज हम डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि हम डायबिटीज़ को डिस्कस करें, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2। बेसिकली डायबिटीज़ की दो मेजर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं टाइप 1 और एक को हम कहते हैं टाइप 2। जो टाइप 1 है उसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, और टाइप 2 को हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। यानी कि जो टाइप 1 है ये ऐसे पर्सन्स को होगी जिनको हम इंसुलिन एक्सटर्नली देंगे, एक्सोजीनस इंसुलिन देंगे, बाहर से बनी बनाई इंसुलिन को देंगे क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। टाइप 2 जो है ये वो डायबिटीज़ है जिसमें हम इन पर्सन्स को एक्सोजीनस इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इंसुलिन बनी हुई होती है। हम बाहर से देंगे इंसुलिन, वो भी काम नहीं करेगी क्योंकि जैसे ही इनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जाती है तो वो इनसेंसिटिव हो जाती है। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट टाइप 2। बेसिकली टाइप 2 जो है इसमें आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की अमाउंट बढ़ जाती है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायबिटीज़ कहेंगे। यानी कि ग्लूकोज़ का बढ़ना और इंसुलिन का इनसेंसिटिव या इनफेक्टिव हो जाना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को टाइप 2 हो चुकी है? तो उसकी कुछ सिम्टम्स हैं। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। यानी कि प्यास कब लगेगी? जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की अमाउंट बढ़ जाएगी, यानी कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ की अमाउंट बढ़ जाएगी। उसके बाद एक और पॉइंट है कि मसल फटीज हो जाएगी, आपको टायर्डनेस फील होगा। मसल फटीज क्यों होगी? क्योंकि आपके सेल्स जो है वो ग्लूकोज़ को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे। ग्लूकोज़ की जो एक्सेस अमाउंट है वो आपके ब्लड में ही है, वो ग्लूकोज़ सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, वो ब्लड के अंदर ही है। तो फिर क्या होगा? ग्लूकोज़ की एक्सेस अमाउंट होगी जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्योंकि ग्लूकोज़ को यूज़ नहीं किया जा रहा, एनर्जी नहीं आ रही, तो मसल्स में मसल फटीज हो जाएगी। इस कंडीशन में एक और चीज़ ये हो सकती है कि आपकी बॉडी का जो वेट है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ज़्यादातर जो लोगों का वेट है टाइप 2 में वो बढ़ता है। अब जिनका वेट बढ़ रहा है उनका क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो चुकी हुई है, इंसुलिन इनसेंसिटिव हो चुकी हुई है, इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही, ग्लूकोज़ को अपटेक नहीं करवा रही। इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी वेट इंक्रीज़ हो सकता है। अच्छा, ऐसे पर्सन्स को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज़ को अपटेक नहीं कर पा रहे क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंसी हो चुकी हुई है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि आपके सेल्स ग्लूकोज़ को अपटेक नहीं कर रहे, एनर्जी नहीं आ रही, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नज़र नहीं आएगी, अचानक से उनकी जो विजन है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ऐसे पर्सन्स को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई ज़ख़म आ जाता है तो वो ज़ख़म या इन्फेक्शन जो है वो जल्दी कवर नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज़ टाइप 2 में ऐसे पर्सन्स के पास जो उनकी हीलिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो चुकी होती है। टाइप 2 की एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि ऐसे पर्सन्स के हाथ या पाँव में टिम्बलिंग होगी, नंबनेस होगी, यानी कि उनको फील नहीं होगा। वो ऐसा फील करेंगे कि मेरा हाथ या मेरा जो पाँव है ये काम नहीं कर रहा। ये कुछ सिम्टम थी जिनकी बेस पे हम ये बता सकते हैं कि किसी पर्सन्स को टाइप 2 हो चुकी हुई है। अब इसका इलाज क्या है? हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? अपनी डाइट अच्छी कर लें, वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा कर लिया जाए, फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा कर लिया जाए, ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कर ली जाएँ, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो जाए ताकि कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेवल है वो मैनेज किया जा सके। इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट्स होंगे उनको अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि आप रेगुलर वॉक करें, आप साइकिलिंग करें, आप स्विमिंग करें। उससे क्या होगा कि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंसी जो है वो कम होगी। इसमें एक चीज़ है कि जो वॉक करना है वो ब्रिस्क वॉक करना है,
यानी कि आपको तेज़ तेज़ चलना। अब इस डिज़ीज़ में जो भी मेडिकेशंस का ताल्लुक़ है वो डॉक्टर आपको बताएगा कि डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप उसको यूज़ करें। रेगुलर मैनर पे आपको ग्लूकोज़ मीटर से आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल मॉनिटर करना होगा, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा है या कम है। तो उस हिसाब से आप अपने ग्लूकोज़ के लेवल को मॉनिटर कर सकते। अब ऐसे पर्सन जो हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या फिर वो वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? ताकि उनकी बॉडी का वेट रिड्यूस हो चुके। बॉडी का वेट रिड्यूस होगा तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन सेंसिटिव होगी, इंसुलिन ग्लूकोज़ को अपटेक करवाएगी सेल्स के अंदर और सेल्स को यूज़ कर पाएंगे और इस तरह आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल डाउन होगा। यानी कि ऐसे पर्सन जिनकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है वो अपनी बॉडी के वेट को रिड्यूस करके टाइप 2 को क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को किसी हॉबी के अंदर इंगेज कर सकते हो, किसी गेम के अंदर इंगेज कर सकते हो, ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स रहे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी। रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर के साथ कॉन्टेक्ट में रहें। आप अपने घरों में ग्लूकोज़ मीटर जो है वो ज़रूर रखें ताकि आप अपने ब्लड के ग्लूकोज़ लेवल को मॉनिटर कर सकें। ये आज की कुछ डिस्कशन थी अबाउट टाइप 2। होपफुली आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।